आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत बल का दौरा कर ईद उल अजहा के लिए किए गए इंतजाम का लिया जायजा। 2 मंजिला वजूखाने का किया इफ्तिताह। बारामूला पटन में अलमनाक सड़क हादसा, टवेरा और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। फारूक अब्दुल्ला के बाद पीडीपी ने भी 2 तरफा मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की वकालत। कहा तशद्दुद नहीं है किसी भी मामले का हल। और जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की सियासी व समाजी तंजीमें कर रही हैं मजम्मत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज दरगाह हजरत बल का दौरा किया है। यहां उन्होंने ईद उल अजहा के तनाजुर में मुनक्किद होने वाले इज्तिमात के इंतजामात का जायजा लिया है, जिस दौरान उन्होंने अवाम के लिए रखी गई सहूलियात का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने 2 मंजिला वजूखाने का भी इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिन भी कामों का संग बुनियाद रखा उन तमाम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ के दायरे इख्तियार में तमाम मसाजिद और मज़ारात पर इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है। तरीके से जानते हैं आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो भी हमने फाउंडेशंस रखी, जो हज़रत बल में हमारी कुछ कमियाँ थी, खामियाँ थी, लोगों को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पेश आते थे क्योंकि ये मदीनतुन सानी के नाम से माना जाता है और यहाँ पर लोग हर जगह से आते हैं। यहाँ वज़ूखानों की काफ़ी कमी थी, लोगों की काफ़ी डिमांड थी और जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से तश्कील पाया तब से हमने सोचा कि जो हमारी ज़ियारतें हैं, दरगाहें हैं, मसाजिद है या हमारा कोई भी एसेट है, वहाँ जो तामीराती काम होना चाहिए वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और इस सिलसिले में पिछले 2 साल से हम ये मानेंगे कि पहले 1.5 साल से हम इस काम में लगे हैं और अल्लाह का करम है कि अब जो काम हमने हाथ में लिए थे उनका पाए तकमील तक हमने पहुंचाया है। और आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी लोगों की डिमांड थी उसको आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। फाउंडेशन भी रखा था और यहाँ पर जो अंदर आप अभी हमारे साथ आए हैं, यहाँ पर भी जो भी अभी चीज़ें हैं वो भी हमें बिल्कुल जल्द अज जल्द ठीक करनी है। और बाकी दरगाहों में भी, बाकी ज़ियारतों पे भी वक्फ़ का यही काम है कि जो भी हमारे ज़ेरे एहतिमाम जो वक्फ़ के आते हैं उनमें कोई खामी नहीं रहेगी और लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। तैयारियों के लिए हम यहाँ पे तो बड़ा मरकज़ है हज़रत बल में, यहाँ की तैयारियों का भी जायज़ा लेना है और मुकम्मल तो है ही इंशाअल्लाह रहमान, कल का दिन ही बच गया है। और बाकी दरगाहों में, बाकी मसाजिदों में भी जो भी वक्फ़ के अंडर आता है उसमें ईद की नमाज बिना किसी खलल के होगी, लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम लोगों को यही कहेंगे कि बस आप आइए और नमाज़ पढ़िए। मैम सिक्योरिटी की कि अभी आप जा भी सकते हैं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी इस सिलसिले में हमने कोई मीटिंग नहीं की, अगर ऐसा हुआ तो आपको हम मुतल्ला करेंगे। तो इंशाल्लाह लगता है कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अल्लाह ताला हमेशा अमन यहाँ पे कायम रखे तो इंशाअल्लाह हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे।
शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में कौमी शाहराह पट्टन के टप्पर इलाके में आज दोपहर को एक अलमनाक हादसे में 2 मोटरसाइकिल पर सवार अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक पट्टन के इलाका टप्पर में कौमी शाहराह पर एक टवेरा ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम डॉक्टरों ने दोनों अफराद को दम तोड़ा हुआ करार दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज किया गया है। पीडीपी तर्जुमान ज़ोहेब मीर ने जम्मू खित्ते में यके बाद दीगर हुए दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद किसी भी मामला का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की अवाम अमन पसंद है, मगर बदकिस्मती से यहाँ अवाम तशद्दुद का सबसे ज्यादा शिकार रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा भी मुज़ाकरात की ही वकालत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जितनी भी सारे अटैक हुए हैं मिलिटेंसी के, हम इन्हें कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी इसे कंडेम करती है, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मैनर वी कंडेम दिस, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमें बातचीत का रास्ता खोलना पड़ेगा। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसे पहले आपको पता है कि कश्मीर ज़्यादातर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अब जम्मू में भी ये फैल गया है। सो दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि एवरीथिंग इज़ नॉट राइट एट सर्टन कॉर्नर्स। इसका एक ही सल्यूशन है कि आप बातचीत कीजिए। बातचीत के रास्ते जो आपने बंद करके रखे थे वो खोलने पड़ेंगे, टेबल पे आना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू के जो लोग हैं, इस रियासत के जो लोग हैं, वो अमन पसंद है, अमन चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी से जूझ भी रहे हैं वो यही लोग हैं। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और ये जो गफलत में ये जो जा चुके हैं नौजवान, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गुजारिश करता हूं कि बातचीत का रास्ता खोलिए, जैसे हमारे कायद बोलते हैं। और इनफैक्ट आई थिंक देयर इज़ अ कंसेंसस अमंग ऑल द पार्टीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। Even many factions of the BJP also say that we have to speak, we have to come to the table, and we have to find solution to this after talking. अब अगर आप बातचीत के रास्ते बंद कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। बातचीत करिए, हमारे इस खित्ते में अमन लाइए, बिकॉज जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर का पीस पूरे सब कॉन्टिनेंट के पीस से रिलेटेड है। जम्मू खित्ते में हाल दिनों में हुए दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए आज पनन कश्मीर की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तंजीम के रहनुमा अजय चरंगू ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि यहाँ दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद से दहशत गर्दी ने फिर से अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं और यहाँ आने वाले सयाह भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि मरकज जम्मू कश्मीर से दहशत गर्दी का खात्मा करने के बजाय एक एजेंट की हैसियत से काम कर रही है। हाल ही में जो शिवखोड़ी में हिंदू पिलग्रिम्स पे जो आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद जो जम्मू क्षेत्र में ही 3 और आतंकवादी एक्टिविटीज हो गई, घटनाएं घटी। ये सारी घटनाएं मानवता के खिलाफ तो जघन्य अपराध है ही। नई सरकार बनने के बाद नई सरकार के सामने जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, वस्तुस्थिति है, उसका भी एक प्रमाण है। भारत सरकार ये कहने का प्रयत्न करती है कि वो अब भारत के राज्य को ग्लोबल एंटी टेररिस्ट हब बनाना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं। प्रेजेंट गृह मंत्री है वो हिंदू कंसर्न्स के प्रति निष्ठुर हैं। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हिंदू कंसर्न्स के प्रति निष्ठुर है, क्योंकि आतंकवाद का डायरेक्ट हमला हिंदुओं पे है, वो इस बात को मानते नहीं है।
वो इस बात को नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक जीनोसाइडल लड़ाई चल रही है हिंदू के खिलाफ। वो हिंदुओं को यजमान रख रहे हैं उस राजनीतिक तंत्र के, जो राजनीतिक तंत्र यहाँ पे आतंकवाद चला रहा है। इसलिए सबसे निष्ठुर, इनसेंसिटिव, संवेदन शून्य अगर कोई हमको अभी तक होम मिनिस्टर लगे हिंदू कंसर्न्स के प्रति, वो हमको अमित शाह जी लगे। मैं ये बात बिल्कुल समझ के सोच के आपको कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिसी नहीं हटी, हम आगे आने वाले समय में कश्मीर घाटी में और जम्मू में अगर कोई भी हिंदू मरता है आतंकवादी गतिविधियों के तहत, उसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली अमित शाह की है, क्योंकि वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वो ये लड़ाई जीत चुके हैं। जो जम्मू में हुआ वो कश्मीर में आतंकवाद की फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हमको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन है, वो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। वो इनको ये बता रहे हैं कि कश्मीर तो हमारा है ही, हम आपके जम्मू क्षेत्र में भी जहां भी चाहे वो आर्मी के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो, चाहे पिलग्रिम्स के खिलाफ हो, हमला कर सकते हैं। और हमारी सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी इस बात को सुनते ही नहीं है, इस बात का संज्ञान ही नहीं लेते हैं। और हमारे लिए लग रहा है कि ये जो ये प्रेजेंट सरकार है, ये चेन पहले से अभी तक ये हिंदू सिक्योरिटी कंसर्न्स के लेके विमुख है। इसलिए हम आज फिर से उनको कहते हैं कि भाई आपके पास एक तो आप यहाँ पे जो आप ट्रैवल एजेंटी का काम करते हो ये बंद कर दो, आतंकवाद का मुकाबला करो, और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के स्वरूप को समझो। ये जीनोसाइडल है, ये जाति विध्वंस करना चाहता है, ये टोटलिटेरियन है, यह पूर्ण रूप से यहाँ पे हर एक विचार को खत्म करना चाहता है, और ये एक किस्म का एक युद्ध है। इस युद्ध का मुकाबला कीजिए। और इस आतंकवाद के सारे तार पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा है, लेकिन अंदर जो आपने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के कारण ये हो रहा है। आपकी व्यवस्था ये है कि आप मिडिल रंग या लोअर रंग किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर को अटैक करो और फिर पेपर्स में बताओ देखो जी हम आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बड़ा काम कर रहे हैं। आप एनक्रोचमेंट्स विड्रॉ नहीं कर सके, आप जो लोग बाहर से फॉरेनर्स आए हैं उनको आप निकाल नहीं सके। आपने क्या किया? आपने हिंदुओं को कहा कि आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे और आप वहां के राजनीतिक तंत्र में रहो जो आपको खत्म करना चाहता है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे एक ऐसी सरकार है जो इस बात को नहीं मानती है कि भाई यहाँ पे हिंदुओं की जाति को खतरा है, इन पे हमला हो रहा है। ये बात कह के मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, भारत सरकार को यह समझना चाहिए कश्मीरी हिंदू मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के इंप्लीमेंट करने के बजाय कश्मीर नहीं जाएगा। अगर आपको भ्रम है, अगर आपको कहीं पे लगता है कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम समझते हैं कि आपने कश्मीर के हिंदू को वहां के मुसलमान के राजनीतिक तंत्र के यरगमाल रखा है, इसमें से उसको निकालो। एकदम से एक टूरिस्ट पॉलिसी अपनी चेंज करो, खतरा टूरिस्ट को है, और एकदम से जो वहां पे हिंदू काम कर रहे हैं कश्मीर में उनको यहाँ पे लाओ। ये दो काम अगर करते हैं आप आतंकवाद को भी एक मैसेज देते हैं और आप अपने नागरिकों को भी एक मैसेज देते हैं। ये कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुपवाड़ा में बीजेपी की जिला यूनिट ने जिला सदर जावेद कुरैशी की क़यादत में एक एहतजाज किया है। यह एहतजाज जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में हुए दहशत गर्दाना हमलों की मज़म्मत में किया गया है। इस हवाले से एक रैली भी निकाली गई जो कि जावेद कुरैशी के घर से शुरू होकर मेन चौक हिंदवाड़ा पर इख्तिताम पज़ीर हुई है। इसमें दहशत गर्दों के पुतले भी नजर आतिश किए गए हैं। इस एहतजाज का मकसद जम्मू खित्ते में दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की जारी हिमायत और इसके हालिया हमलों की मज़म्मत करना था। नामंजूर, नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। ये किसका जनाजा है? दहशतगर्दी का जनाजा है। जो जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इस भाईचारे को जख्म पहुंचाने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा 2-4 दिन से कंटिन्यू पाकिस्तान के दहशतगर्द निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करें, क्योंकि 50 सालों से
आप लोगों ने बहुत सारे निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया है। मुसलमान वो होता है जो एक दूसरे की जान बचाए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम एक दूसरे का सहारा बने, मगर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्रियों को चला रहा है, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आज तक पाकिस्तान ने पूरे मुल्कों में दहशत मचाई है। मैं पूरे मुल्कों से अपील करना चाहता हूं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को अलग थलग मुल्क करार दें और इनके साथ जितने भी मुल्क काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ तब तक बाइकाट होना चाहिए जब तक ये पाकिस्तान में उन आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद करेंगे। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, अब जम्मू कश्मीर के अवाम से हकीकतन वो पर्दा उठ चुका है। जो आप मजहबी प्ले कार्ड इस जम्मू कश्मीर में चला रहे थे, आज कश्मीर की अवाम दहशतगर्दी को रिजेक्ट कर रही है और मजम्मत करती है। और मैं अपने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में पिछले 50 सालों ने बहुत कुछ खोया है। अब हम खोने के लिए तैयार नहीं है, या तो आर पार हो। अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और आज तक जिन निहत्थे लोगों का इन्होंने कत्ल किया है इसका हिसाब लिया जाए। और चोर होता है, चोर का कोई मजहब नहीं, और चोरी करने में 2 सेकंड लग जाते हैं। पाकिस्तान ने हर वक्त इस मजलूम कौम को खून में लथपथ किया है। हमें तालीम से महरूम करवाने के लिए पाकिस्तान हर वक्त इस जम्मू कश्मीर में निहत्थे लोगों का कत्लेआम करता है, मगर अब जम्मू कश्मीर के हर गली कोचे से आवाज निकलती है और दहशतगर्दी को रिजेक्ट करती है। आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि पीओके पे हमला करना चाहिए हिंदुस्तान को? पीओके हमारा है और इंशाअल्लाह रहमान जल्द जम्मू कश्मीर में होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, जहां कोई काम मुश्किल नहीं है। और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब आप देखोगे जेकेपीओके हमारे साथ होगा। ईद उल अजहा के पेश नजर आज महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से अंडों और मुर्गों की सेल की गई है। ये मुर्ग और अंडे सार्फिन को रियायती कीमतों पर फराहम किए जा रहे हैं। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर वाहिदा परवीन के ज़रिए निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि मुख्तलिफ मकामात पर भी ये सेल की जा रही है। ठीक है, आज मैं उधर भी ले लो, ठीक है। आज तुसी हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ सेल ईद पे बर्ड्स की सेल लग रही है, वही आज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एग्स और बर्ड्स की सब्सिडाइज रेट पे हो रहा है। तो इस ईद पे मैं सबको
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं डॉक्टर जफ़र इकबाल, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू। जैसे कि हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम ने, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, इन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे डिफरेंट जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे अदर सारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू डिवीज़न में इन्होंने पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं सेल लगाई थी ईद उल अज़हा के मौके पे। तो ये मैं तमाम जम्मू वासियों को एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि पूरी इस वक्त पुंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रजौरी में, हर जगह पे ये हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम की इंस्ट्रक्शन से सेल हो रही है, सेल चल रही है। हमें डिफरेंट जगह से पूरे मैसेज आ रहे हैं। और सुबह से जम्मू में भी डिफरेंट जगह पे, जैसे हमारा जानीपुर और ख़ासकर अम्फला में, गुजर नगर के एरियाज़ में, और साथ साथ अब ये सतवारी में और इस तरह से बठिंडी एरिया में, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर स्कीम के तहत हमारे फ्री रेंज पोल्ट्री कुछ चिक्स जो दिए गए थे वो भी मैच्योर स्टेज पे थे। आज सुबह वो भी आज हमने जो है वो सेल किए हैं वर्दी डायरेक्टर मैम के इंस्ट्रक्शन से। और फिर उसके साथ साथ अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ सेल के लिए जो बाकी के बर्ड्स थे वो यहाँ सेल किए जा रहे हैं। यहाँ पे यंग तबका, नौजवान और बाकी तमाम साथी जितने भी यहाँ सारे आ रहे हैं, ये वर्दी डायरेक्टर मैम की इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम को, और इन्होंने आगे फर्दर हमें इंस्ट्रक्शंस देके हमने बखूबी अच्छी तरह से दे रहे हैं। तमाम जम्मू वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। और ये आप एंजॉय करें, पोल्ट्री बर्ड्स है, एग्स है, आगे भी डिपार्टमेंट जो है हमारा आपके शाना बिशाना है, और आप और हम मिल के इसको आगे बनाएंगे और अपने हिंदुस्तान की जीडीपी को ऊपर ले जाएंगे। इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी के एक दिलकश मंजरनामे में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नायब सदर हाजी मुसद्दक हुसैन मनहास ने जहूर अहमद भट्ट डीपीएपी इंचार्ज सोनावरी हल्का और दीगर रहनुमाओं के हमरा एक पुरजोश दौरा किया है। उन्होंने कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने प्यार से उन दिनों को याद किया जब कश्मीरी पंडित वादी में मुसलमानों के साथ रहते थे। उन्होंने बतौर मुअल्लिमीन, तिब्बी पेशावर अफराद और मसाली शख्सियत के तौर पर इनकी खिदमत को उजागर किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डीपीएपी के अज़म का इयादा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वादी में इनकी महफूज और बावकार आबादकारी को यकीनी बनाना न सिर्फ एक सियासी मिशन है बल्कि इखलाकी जरूरत भी है। शमूलियत और अमन के माहौल को फरोग देकर डीपीएपी का मकसद कश्मीरी मुआशरे के ताने बाने को बहाल करना है जो इसके लोगों का तनों से मालामाल है। किसी भी अधिकार से वॉलंटियर से या कंट्रोल रूम से आप हमारे पंडित भाई जो है कर सकते हैं। पंडित बरादरी के लोग आते हैं और ये पंडित लोगों का एक बहुत बड़ा अच्छा एक रोल जम्मू कश्मीर में रहा है कि तालीम में अच्छे लोग थे, ये उस्ताद इनके अच्छे थे और एक तालीम का अच्छा मेयार चल रहा था उस टाइम में। और इनके अच्छे लोग थे जो डॉक्टर थे और उसने काफ़ी इधर रौनक लगा कर रखी थी। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई और ख़ासकर पंडित बरादरी और मुस्लिम, हिंदू सब हम लोग एक ही थे। यहाँ पर एक बड़े प्यार से रहते थे, बड़ी मोहब्बत से रहते थे। कुछ न जाने इस कश्मीर को क्या मतलब नज़र लग गई, नज़र बद लग गई, जिस वजह से हमारे काफ़ी लोग हमसे यहाँ से गए। अगर यहाँ फिर भी ये जो फिर माहौली है यहाँ पर एक यकजहती, क्योंकि मुसलमान लोग हम सारे यहाँ पर कश्मीरी भाइयों को आते हैं मिलने के लिए, ये हमारे लिए। और आज मैं इसलिए आया हूँ यहाँ इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके इस त्यौहार पर। ये हमारा मिशन है। क्या हम लोग बहुत इंशाअल्लाह खासकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनका ये मिशन है
कि हम अपनी पंडित बरादरी को यहाँ पर फिर लाएंगे, उनको अपने घरों में बसाएंगे और एक प्यार जैसा, अमन जैसा माहौल यहाँ पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह उसी लिए हमारी तक दो शुरू है और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि उसमें हम बहुत जल्द कामयाब। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कालेगरंग के इलाके के बसनीक एक मंशियात फरोश की जायदाद को NDPS कानून के तहत जब्त किया गया है। जब्त की गई जायदाद में 2 मंजिला रिहायशी मकान है जो कि हाल ही में मंशियात फरोश गुलाम नबी से वाबस्ता है, जिसे हाल ही में मंशियात के साथ हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर स्कूली तालीम बोर्ड की जानिब से 2 दिन कबल ही 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें 80% के करीब तलबा ने कामयाबी हासिल की है। इन 80% कामयाबी हासिल करने वालों में एक ऐसी 15 साल बच्ची साहिबा शकील भी हैं जो कि 90% बसारत से महरूम होने के बावजूद भी उसने 82% नंबरात हासिल कर एक मिसाल कायम की है। साहिबा के वालिद शकील अहमद राथार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और इसकी वालिदा घर के कामकाज संभालती हैं। फिर भी माली मजबूरियों और बसारत की खराबी साहिबा की रूह और उसके हौसलों को पस्त नहीं कर सकी है। साहिबा की कहानी तालीमी कामयाबी से बालातर है। ये इस्तिकामत और इंसानी रूह की फतह को मुजस्सम करता है। तालीमी कारनामों की सोशल मीडिया की तौसीक से दो चार दुनिया में साहिबा का सफर हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी हिम्मत, अज़म और हम पर यकीन रखने वालों की हिमायत से ही हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनकी मामा को बोला कि मेरी फ्रेंड को बोलना। जी, मेरा नाम साहिबा शकील है और मैं अजीज़ बांडीपुरा में रहती हूँ और मेरी स्कूलिंग गर्ल्स हाई स्कूल अजीज़ में हो रही थी। जी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने मतलब कि अच्छे से मार्क्स लाए और फिर अच्छी मतलब इसमें मेरे घर वालों का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। जी, इसमें सपोर्ट मेरे स्कूल के टीचर्स का भी था और मेरे कज़िन्स का भी था बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। और वो नाज़ा जी जो नाज़ा हुर्रा जो चलाती है और उनका भी बहुत ही बड़ा हाथ था। जी, मेरे आगे की एम है कि जो मेरे जैसे बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम अर्शिदा, अजीज़ बांडीपुरा गई खुशी, गई सारे खुशी। अम्स मुश्किलात परनानस मज, अम्स कर, अम्स पितर बोय तम्स ना उमर फारूक, सह मदद कर, यूर गर सह गरी परनावान, तमिस मुश्किल ज्यादा हाथ तम सुद अमिस तो ब्याख यतीनस अमिस फिरदौस अहमद सह पितर बोय तम सुद तमिस परनावान, अम्स मदद कर। दपा यह गस ब्रोह कन पारान, यह गस असल पे पारन तो परनावन यह ब्रोह ब्रोह। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।